प्रस्थान प्राधिकार के बारे में बात करते हैं। प्रस्थान प्राधिकार क्या होता है, अधिकार पत्र जो दिया जाते हैं वो कौन सी कंडीशन में किस तरीके का अधिकार पत्र दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अधिकार पत्र। अधिकार पत्र कौन कौन से अधिकार पत्र दिए जाते हैं। तो कोई भी अधिकार पत्र है रेल प्रशासन के द्वारा हमारा अनुमोदित होना चाहिए और जब आवश्यकता हो अधिकृत कर्मचारी के द्वारा इसे संबंधित कर्मचारी को वो देना चाहिए। अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारी को उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। जो भी अधिकार पत्र उसको दिया गया है सही तरीके से पालन करना चाहिए। और उचित प्राधिकार पत्र अगर अधिकार पत्र समाप्त हो जाता है तो स्टेशन मास्टर किसी कोरे कागज पर स्टेशन की मोहर लगा करके उचित अधिकार पत्र उपलब्ध न होने का कारण रिमार्क में लिख करके हस्तलिखित अधिकार पत्र जारी कर सकता है। कोई भी अधिकार पत्र है स्वीकार करते समय सुनिश्चित कर लें कि अधिकार पत्र स्वयं के लिए है, गाड़ी नंबर उसमें प्रॉपर होना चाहिए और उस पर दिनांक होना चाहिए। गाड़ी नंबर देख लेना, गाड़ी नंबर दिया हुआ है कि नहीं है, उस पर दिनांक प्रॉपर होना चाहिए, स्टेशन मास्टर के जो हस्ताक्षर हैं वो होने चाहिए और मोहर के साथ में होने चाहिए। यदि कोई मद भ्रामक हो, कोई भी अगर कुछ चीज़ें जिसमें स्पष्ट नहीं है तो स्टेशन मास्टर से उसका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले अधिकार पत्र कौन सा, T3691। ये हमारा अधिकार पत्र नहीं है, एक अग्रिम प्राधिकार हम कह सकते हैं इसको। अग्रिम प्राधिकार है यानी पूर्व सूचना के लिए दिया जाता है। स्टेशन पर खराब सिग्नलों को पार करने का ये पूर्व सूचना है। किसके लिए जाएगा, ये स्टेशन पर खराब सिग्नलों के लिए दी जाएगी, लेकिन वो सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल नहीं होना चाहिए। तो स्टेशन पर खराब सिग्नलों को पार करने के लिए T3691 दिया जाता है जो कि एक पूर्व सूचना के रूप में काम आता है। और यह अधिकार पत्र किसी भी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के खराब होने पर उसे पार करने के लिए पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को दिया जाता है। तो प्रथम रोक सिग्नल को खराब हो, अगर हमारा प्रथम रोक सिग्नल खराब हो गया है तो उसको पार करने के लिए ये सिर्फ दिया जाएगा प्रथम रोक सिग्नल के लिए। लेकिन वो स्टेशन हमारा C क्लास का स्टेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि C क्लास के स्टेशन में सिर्फ IVS होता है, वो वाली व्यवस्था यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी हम प्रथम रोक सिग्नल को पार करने के लिए पूर्व सूचना के रूप में T3691 देते हैं, लेकिन प्रथम रोक सिग्नल वो C क्लास स्टेशन का नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसे कॉशन नोटिस स्टेशन से हम दे सकते हैं। जो कॉशन नोटिस स्टेशन है, सतर्कता नोटिस स्टेशन है, वहाँ से हम दे सकते हैं। ठीक पिछले स्टेशन से दे सकते हैं या गाड़ी रुकने वाले स्टेशन से जारी कर सकते हैं। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होना चाहिए, समय होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, किस गाड़ी के लिए दिया जा रहा है वो होना चाहिए, खराब सिग्नल का विवरण होना चाहिए, कौन सा सिग्नल खराब है उसका विवरण होना चाहिए, जिस स्टेशन का सिग्नल खराब है उसका विवरण होना चाहिए, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर होनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के बाद में लोको पायलट है सिग्नल को तभी ऑन स्थिति में पार करेगा जब सिग्नल के नीचे से कोई भी वर्दीधारी सक्षम रेल सेवक है कांटे, सेट, क्लैंप एवं पैडलॉक करके ऑल राइट सिग्नल दिखाएगा। तो यहाँ पर ऑल राइट सिग्नल दिखाना कंपलसरी है। ऑल राइट सिग्नल दिखाएगा तभी इसको लोको पायलट है पार करेगा। T3691 के अलावा यहाँ पर ऑल राइट सिग्नल भी दिखाया जाएगा। और यदि लोको पायलट को सिग्नल के नीचे से पॉइंट्समैन के द्वारा ऑल राइट सिग्नल दिखाई देता है तो वह बिना रुके अधिकतम 15 kmph से सिग्नल को पार करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा अधिकार पत्र, वो है T3693B। ये कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है। तो रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए या ख़राब स्थिति में पार करने का जो अधिकार पत्र है वो है T3693B। ये किसके लिए जाता है, रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए ये T3693B दिया जाएगा। और यह जो अधिकार पत्र है स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को किसी भी रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए जाता है। कोई भी रोक सिग्नल हो, कोई भी रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए T3693B दिया जाता है। इसमें गाड़ी का नाम होना चाहिए, समय होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, ख़राब सिग्नल का जो विवरण है किस सिग्नल के लिए दिया जा रहा है वो होना चाहिए, स्टेशन का नाम होना चाहिए, किस स्टेशन के द्वारा दिया जा रहा है, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए, स्टेशन की मोहर होना चाहिए। यदि यह अधिकार पत्र अंतिम रोक सिग्नल के लिए दिया जा रहा है यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल के लिए दिया जा रहा है तो वहाँ पर
T3693B के साथ में क्या दिया जाएगा? T693B के साथ में अगर दोहरी लाइन है तो T3693B के साथ में प्राइवेट नंबर भी दिया जाएगा। अगले स्टेशन से प्राप्त प्राइवेट नंबर लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर को लिखा जाएगा, दोहरी खंड में अगले स्टेशन से दिया जाएगा। और यह अधिकार पत्र आगमन और प्रस्थान रोक सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए अलग अलग दिया जाएगा। आने वाले रोक सिग्नल को पार करने के लिए अलग दिया जाएगा और प्रस्थान सिग्नल को पार करने के लिए अलग दिया जाएगा। जैसे कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है, आगमन के लिए ये अलग दिया जाएगा और प्रस्थान के लिए यही गाड़ी अगर प्रस्थान करेगी तो अलग दिया जाएगा। तो 2 T3693B दिए जाएंगे। और किसी भी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में या ख़राब स्थिति में पार करते समय जो गाड़ी की गति है वो रहेगी 15 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यह जारी करने से पहले स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि रास्ते के जो कांटे हैं वो सही सेट है, क्लैंप एवं पैडलॉक कर दिए गए हैं। उसके बाद में आता है अधिकार पत्र में हमारा T409 जो कि सतर्कता आदेश है एक तरीके से। तो यह सतर्कता आदेश है, इसकी 4 प्रति होती है, 4 कॉपी होती है सतर्कता आदेश की। लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड के लिए होता है। तो इसमें लोको पायलट और सहायक लोको पायलट दोनों के लिए होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। बाकी जो प्रति है जैसे कि T3691 है वो सिर्फ लोको पायलट के लिए जाता है, और जो T3693B दिया जाता है वो लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए 2 प्रति होती है उसकी। और T3691 है उसकी भी 2 प्रति होती है, लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए। लेकिन T409 है इसकी 4 प्रति होती है, रिकॉर्ड के लिए, गार्ड के लिए, लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। सतर्कता आदेश है सेक्शन में लागू अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी लोको पायलट और गार्ड को देने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें अस्थायी जो गति प्रतिबंध है उनके बारे में बताया जाता है T409 में। उसके बारे में सतर्कता तो जो आदेश है, सतर्कता आदेश कौशन नोटिस स्टेशन से सभी रुकने वाली गाड़ियों को ये दिया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्टेशन से ये जारी किया जा सकता है। सतर्कता आदेश किसी भी स्टेशन से हम जारी कर सकते हैं, बाकी कौशन नोटिस जो स्टेशन है वहाँ से सभी रुकने वाली गाड़ियों को ही दिया जाता है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होना चाहिए, सेक्शन का नाम होना चाहिए, किस सेक्शन में कौशन पड़ रहा है, गति प्रतिबंधों की कुल संख्या, कितने गति प्रतिबंध है वो होना चाहिए, स्थान का किलोमीटर होना चाहिए, किस स्थान पर गति प्रतिबंध है, सेक्शन का नाम होना चाहिए, और जिन 2 स्टेशनों के बीच में है वह स्थान होना चाहिए, उनका गति प्रतिबंध होना चाहिए, गति प्रतिबंध का कारण भी होना चाहिए कि किस कारण से गति प्रतिबंध लगाया गया है। ये सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं। इस पर स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर करता है और स्टेशन की मोहर भी लगाता है। इसे भौगोलिक क्रम में बनाया जाता है और इसमें स्टेशनों के नाम कोड में नहीं होते हैं बल्कि पूरे शब्दों में इसमें स्टेशन के नाम होते हैं, पूरे शब्द में होते हैं, जो भी हमारे T409 सतर्कता आदेश के होता है उसमें। और यदि सेक्शन में इतने अधिक गति प्रतिबंध है कि वे एक पृष्ठ में नहीं आ सकते तो अगले पृष्ठ पर शेष लिखे जाएंगे और उनके पृष्ठों का क्रमांक है हम लिख देंगे कि 1 2 3 4 जो भी पृष्ठों का क्रमांक है वो हम लिख देंगे अपने हिसाब से। सतर्कता आदेश के रिकॉर्ड पन्ने जारी होने की तिथि से 12 महीने तक सुरक्षित रहना चाहिए। जो भी सतर्कता आदेश के जो पन्ने हैं वो 12 महीने तक सुरक्षित रहने चाहिए। सतर्कता आदेश बनाते समय उसमें काट पीट नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे रद्द करके नया सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। तो T409 है वो अस्थायी गति प्रतिबंधों के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ कार्य संचालन समय सारणी WTT है, उल्लेखित स्थायी गति प्रतिबंधों का भी हमें कड़ाई से पालन करना है। जो WTT में जो स्थायी गति प्रतिबंध दिए गए हैं उन स्थायी गति प्रतिबंधों का भी हमें कड़ाई से पालन करना है। अब सतर्कता आदेश में भी हमारे 3 तरह के सतर्कता आदेश होते हैं। एक तो होता है TA409। TA409 है ये हमारा कुछ नहीं सतर्कता आदेश है। जब नील सतर्कता आदेश है तब ये TA409 दिया जाता है। इसकी 4 प्रति होती है, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड के लिए। यदि 2 कॉशन नोटिस स्टेशनों के बीच में कोई भी अस्थायी गति प्रतिबंध नहीं है, कोई भी 2 कॉशन नोटिस स्टेशन है, उन कॉशन नोटिस स्टेशनों के बीच में कोई भी अस्थायी गति प्रतिबंध नहीं है तो लोको पायलट और गार्ड को ये जारी किया जाएगा। और इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ी नंबर, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और स्टेशन की मोहर होनी चाहिए। दूसरा होता है रिमाइंडर के लिए TV409, ये होता है रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर सतर्कता आदेश, इसमें पुशिंग बैक के दौरान गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को ये जारी किया जाता है। कब किया जाता है ये रिमाइंडर? पुशिंग बैक के दौरान। तो पुशिंग बैक में ये TV409 जारी किया जाता है रिमाइंडर के रूप में।
और इसका प्रारूप है वो T409 के समान ही है। उसके बाद में हम देखते हैं T509। T509 हम कहाँ देते हैं? अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए ये दिया जाता है। जब भी हम गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लेते हैं तो अवरोधित लाइन पर लेने के लिए T509 दिया जाएगा। सतर्कता आदेश 409 में होगी, 509 में अवरोधित लाइन पर अगर गाड़ी लेना है तो वहाँ पर T509 दिया जाएगा। और इस अधिकार पत्र का उपयोग उस समय किया जाता है जब गाड़ी को हम अवरोधित लाइन पर ले रहे हैं। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम आएगा, दिनांक आएगा, गाड़ी का संख्या आएगा, समय आएगा, गाड़ी नंबर आएगा और जिस लाइन पर लेना है उस अवरोधित लाइन का विवरण होगा और उनका विवरण होगा जिन सिग्नलों को हमें ऑन स्थिति में पार करना है। उन ऑन स्थिति में पार करने वाले सिग्नलों का विवरण भी होगा। उसका विवरण स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन की मोहर आदि बातें होती हैं। और यह अधिकार पत्र जारी करने से पहले स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लाइन के लिए जो कांटे हैं वो सेट, क्लैंप एंड पैडलॉक कर दिए गए हैं। और कांटे वाला यह अधिकार पत्र सौंपने के पश्चात अवरोधित लाइन से संबंधित प्रथम फेसिंग पॉइंट तक, जिस भी अवरोधित लाइन पर ले रहे हैं उस अवरोधित लाइन से संबंधित प्रथम फेसिंग पॉइंट तक वो गाड़ी को क्या करवाएगा? पायलट करवाएगा। उसके बाद में आता है T511। T511 किसके लिए देते हैं? ये बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए देते हैं। तो ये रवाना के लिए है, ना कि गाड़ी को अंदर लेने के लिए। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए है T511। तो इसकी कितनी प्रति होती है? 2 प्रति होती है। लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए होती है सिर्फ। यह गाड़ी को किसी लाइन से रवाना करने के लिए दिया जाता है, किसी ऐसी लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए दिया जाता है जिस लाइन पर स्टार्टर सिग्नल नहीं है। उस लाइन से गाड़ी को रवाना करना है तो T511 दिया जाएगा। और इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होगा, समय होगा, दिनांक होगा, लाइन नंबर होगा, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होंगे। यदि लोको पायलट को कोई टोकन या पेपर लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया गया है तो उसका विवरण भी T511 में दिया जाता है। किसका? अगर कोई टोकन मिला है तो उसका विवरण T511 में दिया जाएगा। अगर कोई पेपर लाइन क्लियर टिकट मिला है, TD या TC मिलता है अप दिशा के लिए, TD मिलता है डाउन दिशा के लिए, अगर ऐसा कुछ मिला है तो T511 में उसका विवरण दिया जाएगा। कांटे वाला के द्वारा यह अधिकार पत्र सौंपने के पश्चात अंतिम कांटे तक गाड़ी को पायलट कराया जाएगा। तो यहाँ पर गाड़ी को अंतिम कांटे तक पायलट कराया जाएगा। जो भी अधिकार पत्र सौंपेगा उसी के द्वारा अंतिम कांटों तक गाड़ी को पायलट कराया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं T512। T512 है, ये सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए है। यानी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और इनके लिए एक ही प्रस्थान सिग्नल लगाया गया है। इनके लिए एक ही प्रस्थान पर सिग्नल है। तो ऐसी सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली गाड़ी के लिए T512 दिया जाता है। यहाँ से भी गाड़ी इसको 3, 4, 5 पाँचों गाड़ियों को यहाँ पर T512 ही दिया जाएगा, क्योंकि इन सब के लिए कॉमन स्टार्टर सिग्नल है। तो यह गाड़ी जब गाड़ी को किसी लाइन से रवाना करना हो जिसके लिए कॉमन स्टार्टर सिग्नल लगा है तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के लोको पायलट को T512 अधिकार पत्र देगा। कॉमन स्टार्टर जो सिग्नल है उसको ऑफ करेगा। तो उसको सुनिश्चित कर लेना चाहिए लोको पायलट को कि उसी की गाड़ी के लिए ये दिया गया है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होगा, समय होगा, दिनांक होगा, गाड़ी नंबर होगा, लाइन का विवरण होगा जहाँ से गाड़ी को रवाना हो रही है, कॉमन स्टार्टर सिग्नल होगा। यदि कोई मूर्त प्रस्थान प्राधिकार दिया जा रहा है तो उसका भी विवरण होगा। स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होंगे, स्टेशन की मोहर होगी, ये सारी बातें लिखी रहती हैं। फिर है TA602। क्या है? TA602। TA602 है, ये अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन या सहायता गाड़ी भेजने के लिए है। सहायता इंजन या फिर सहायता गाड़ी भेजना है अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में। तो ये TA है, इंजन के लिए है, ये हमें ध्यान रखना है। 3 प्रति होती है लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड के लिए। जब ब्लॉक सेक्शन में कोई दुर्घटना, इंजन फेल हो गया है या फिर कोई असामान्य परिस्थिति है जिसकी वजह से हमें सहायता इंजन भेजना पड़ रहा है या सहायता गाड़ी भेजनी पड़ रही है, तो यह अधिकार पत्र उसको दिया जाएगा जो सहायता गाड़ी भेज रहे हैं। तो यह अधिकार पत्र के 3 भाग होते हैं।
पहला तो बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक टिकट दिया जाता है। इस अधिकार पत्र में जो है TH 602 में सहायता इंजन वाले का को दिया जाता है, जो सहायता इंजन लेके जाता है उसको दिया जाता है लोको पायलट, गार्ड और एक रिकॉर्ड के लिए। पहला तो इसमें होता है कि बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक टिकट होता है। इसमें ब्लॉक टिकट बिना लाइन क्लियर के जा रहा है, क्योंकि लाइन क्लियर तो मिलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर गाड़ी फंसा हुआ है। दूसरा, सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार होता है। सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार भी इसी में होता है। दो बात होगी। तीसरी बात इसके अंदर होती है वो होती है सतर्कता आदेश की 15-10 से स्पीड रहेगी, 15-10 की यहाँ पर स्पीड रहेगी, सतर्कता आदेश भी रहता है। तो इस अधिकार पत्र में जारी करने वाले स्टेशन का नाम होगा, समय होगा, दिनांक होगा, गाड़ी नंबर होगा, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन का नाम होगा, अवरोध का किलोमीटर होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अवरोध का किलोमीटर उसमें होना चाहिए, और जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उनका विवरण होना चाहिए। गति प्रतिबंधों का विवरण भी उसमें लिखा होना चाहिए। फिर है TB 602। TH 602 के बाद में आ गया TB 602। TB 602 है, यह इकहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाती है तो भंग होने पर संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। जैसे हमारी इकहरी लाइन है, इस पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है। संपूर्ण संचार व्यवस्था, जो भी संचार व्यवस्था के 4-5 साधन है, पाँचों के पाँचों खराब हो गए हैं, वो ख़त्म हो गई है, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है। तो वहाँ पर संचार व्यवस्था को वापस शुरू होने के लिए ये प्राधिकार पत्र दिया जाता है। तो प्रारंभ करने के लिए, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है, संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए जो जाने वाला साधन है उस साधन को ये दिया जाता है TB 602। इसमें क्या होती है, 5 बातें लिखी रहती हैं। पहली बात तो ये संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हुई है, उसको शुरू करने के लिए जाता है, तो इसका मतलब बिना लाइन क्लियर के जा रहा है, तो बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार है, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार। दूसरी बात होती है इसमें सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का। तीसरी बात होती है इसमें सतर्कता स्पीड है 15-10। इसमें 2 बात और पूछ ली जाती हैं। एक तो चौथी है लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश की लाइन क्लियर है या नहीं है, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश। और 5वीं बात होती है सशर्त लाइन क्लियर संदेश। अगर शर्त के साथ में लाइन दिया है तो सशर्त लाइन क्लियर संदेश उधर से रेस्पॉन्स आएगा, वो होता है सशर्त लाइन क्लियर संदेश। ये 5 बातें इसके अंदर होती है। और इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, लाइन क्लियर लेने वाले वाहन का विवरण, कौन सा वाहन लाइन क्लियर ले रहा है, अगले स्टेशन का नाम होगा, जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उनका विवरण होगा, सतर्कता आदेश होगा, जिन गाड़ी के लिए लाइन क्लियर पूछने वाहन जा रहा है उनका नाम होगा, गति प्रतिबंध होगा, सशर्त लाइन क्लियर संदेश में प्राइवेट नंबर भी लिखा होगा, सशर्त लाइन क्लियर संदेश होगा उसमें प्राइवेट नंबर भी लिखा रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखें TC 602। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाती है तब दिया जाता है TC 602। किसमें, डबल लाइन में। इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर TB 602 दिया जाता है, जिसमें 5 बातें रहती हैं। अगर दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है तो उसमें TC 602 दिया जाता है। और इसमें दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ी को रवाना करने के लिए यह प्राधिकार पत्र दिया जाता है। इसमें जो अधिकार पत्र इसके 3 ही भाग होते हैं। एक तो बिना लाइन क्लियर की गाड़ी जा रही है तो बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, दूसरा सिग्नलों को ऑन में पार करने का अधिकार होता है, और तीसरा इसमें सतर्कता आदेश होता है 15-10 का जो भी है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होगा, समय होगा, दिनांक होगा, गाड़ी संख्या होगी, अगले स्टेशन का नाम होगा, गति प्रतिबंध होगा, उन सिग्नलों का विवरण होगा जिन्हें ऑन स्थिति में पार करना है, और स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर आदि इसके अंदर होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना कि TB 602 है, संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए जाने वाले वाहन को दिया जाता है, जबकि TC 602 है वो गाड़ी को रवाना करने के लिए जाता है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन रहता है। TB 602 और TC 602 ये उस वाहन को दिया जाता है जो संचार व्यवस्था स्टार्ट करने के लिए जा रहा है, और ये TC 602 है ये गाड़ी को ही दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है TD 602 अस्थायी इकहरी लाइन संचालन, यानी TSL के दौरान दिया जाता है, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग TD 602। तो ये दोहरी लाइन खंड है हमारी, ये दोहरी लाइन खंड है। इसमें एक लाइन ख़राब हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो इसी लाइन से हम गाड़ियों का संचालन करते हैं। यह क्रॉस ओवर हो गया तो इसी लाइन से गाड़ियों का संचालन करेंगे। इधर से आने वाली गाड़ी, जाने वाली गाड़ी इसी से आ जाएगी।
तो हम कह सकते हैं कि दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकाई लाइन यानी टीएसएल, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग, टीएसएल के दौरान ये दिया जाता है। अस्थायी इकाई लाइन संचालन के लिए ये अधिकार पत्र है TD 602, ये दिया जाता है। और उसकी तीन प्रतियां होती हैं, एक होता है लोको पायलट के लिए, एक होता है गार्ड के लिए, एक होता है रिकॉर्ड के लिए। तो इस अधिकार पत्र को जारी करने के लिए हम क्या करें, ये अधिकार पत्र है लोको पायलट गार्ड को टीएसएल वर्किंग के दौरान दिया जाता है। और इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है लाइन क्लियर टिकट। क्या होता है? लाइन क्लियर टिकट। इसमें होता है TD 602 में लाइन क्लियर टिकट। दूसरा होता है सिग्नल को ऑन में पार करना, सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार होता है। और तीसरा होता है सतर्कता आदेश। सतर्कता आदेश में 3 बातें, यहाँ पर टोटल कितनी बातें होती हैं? 5 बातें होती हैं सतर्कता आदेश में। कौन कौन सी बातें होती है सतर्कता आदेश में? एक तो TSL में कौन सी लाइन प्रयुक्त हो रहे हैं, तो प्रयुक्त लाइन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सी लाइन से आप जा रहे हो। दूसरा अवरोध का किलोमीटर बताया जाता है कि किस अवरोध पर, जो लाइन दूसरी लाइन पर अवरोध है वो उसका किलोमीटर क्या है। तीसरा गति प्रतिबंध के बारे में बताया जाता है। चौथा बताया जाता है यदि कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसे मेन लाइन के लिए सेट का आश्वासन दिया जाता है। अगर कोई ट्रैप पॉइंट दिया हुआ है तो वो मेन लाइन के लिए सेट है, उसका आश्वासन दिया जाता है। और एक न्यूट्रल सेक्शन के बारे में भी जानकारी इसमें दी जाती है। न्यूट्रल सेक्शन के बारे में जानकारी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट हम देखें, इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होता है, गाड़ी नंबर, समय, दिनांक, अगले स्टेशन का नाम, लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर, उन सिग्नलों का विवरण होता है, स्टेशनों के बीच में IVS या C क्लास जिन्हें ऑन स्टेशन पार करना है, गति प्रतिबंध होते हैं आदि, इन सभी के बारे में जानकारी उसके अंदर होती है। लोको पायलट के लिए महत्वपूर्ण संदेश होते हैं, जैसे कि प्रथम गाड़ी पर 25 के MPH का पालन करना है। अगर प्रथम गाड़ी जा रही है तो 25 के MPH का पालन करना है। और रास्ते के गेटमैन, गैंगमैन को सूचित करते हुए भी जाना है। उसके बाद में आता है TE 602। ज़्यादातर ये काम नहीं आता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। TE 602 एक कैरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था जब भंग होती है तो TB 602 में जब देते हैं कैरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होती है तो उसी के दौरान प्रयुक्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है। ये लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है, इंक्वायरी मैसेज, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश। इसकी 2 प्रति होती हैं और यह अधिकार पत्र का प्रयोग है एक से अधिक गाड़ियों के लिए। अगर हम लाइन क्लियर पूछने जा रहे हैं तो TB 602 के साथ में या बाद में गाड़ियों के लाइन क्लियर पूछने के लिए दिया जाएगा। और इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होता है, समय, दिनांक, अगले स्टेशन का नाम होता है, गाड़ियों को लाइन क्लियर चाहिए, कौन कौन सी गाड़ियों को लाइन क्लियर चाहिए उनका विवरण होगा, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होंगे, स्टेशन की मोहर होगी। इसी तरीके से TF 602 है, ये उत्तर संदेश होता है, सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश, सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश। जैसे कि ये एक स्टेशन है, ये एक B स्टेशन है, यहाँ पर सिंगल लाइन है, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है, इधर से कोई गाड़ी को भेज रहा है संपूर्ण संचार व्यवस्था स्टार्ट करने के लिए, इसको दिया जाता है TB 602। इसके साथ में TB 602 के साथ में यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं, मतलब जाना चाह रही हैं उधर की साइड। इधर भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि इधर जाना चाह रही हैं। अब ये TB 602 दिया जाएगा, इसके साथ ही इसको दे दिया जाएगा कौन सा, TE 602 दिया जाएगा। TE 602 में ये दिया जाएगा कि ये गाड़ियाँ हैं इसके बाद में जिनको हमें लाइन क्लियर चाहिए। और इधर से दिया जाएगा ये B स्टेशन के द्वारा, इसके द्वारा दिया जाएगा TF 602। ये बताएगा सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश है कि हमने कुछ शर्त के साथ में लाइन क्लियर दिया है, तो वो उत्तर के लिए है, सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश। तो दोनों तरफ से हम देख सकते हैं, एक तरफ इंक्वायरी संदेश है और एक तरफ उत्तर संदेश है। तो सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश में इकाई लाइन खंड पर जब संपूर्ण संचार व्यवस्था हमारी भंग हो जाती है तो उस दौरान गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर, जो जिन गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर पूछी गई है, जैसे TB 602 या फिर TE 602, उसका सकारात्मक जवाब अर्थात लाइन क्लियर इस अधिकार पत्र के द्वारा दिया जाता है, TF 602 के द्वारा दिया जाता है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होगा, दूसरे स्टेशन का भी नाम होगा, समय, दिनांक, गाड़ियों के नाम होंगे। उन गाड़ियों के लिए यदि लाइन क्लियर है तो उनके सामने प्राइवेट नंबर, अंक और शब्दों में लिखा जाएगा और स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर आदि बातें उसमें लिखी जाती हैं। एक होता है TG 602। TG 602 TG 602 है, सशर्त लाइन क्लियर टिकट है। और ये 2 संदेश होते हैं, सशर्त लाइन क्लियर टिकट, सशर्त लाइन क्लियर टिकट, और एक होता है TH 602। TH 602 है, सशर्त लाइन क्लियर टिकट है ये भी,
लेकिन TH602 है ये डाउन के लिए है सशर्त लाइन क्लियर टिकट, और TG602 है ये अप दिशा के लिए है सशर्त लाइन क्लियर टिकट। अब इकहरी लाइन खंड पर जब संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाती है तो दूसरे स्टेशन मास्टर से सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश से में हम लाइन क्लियर प्राप्त करने के बाद में जाने वाली गाड़ी को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में TH602 दिया जाता है। तो उसमें यहाँ पर TH602 दिया जाएगा। जो भी सशर्त लाइन क्लियर टिकट यानी इधर से अगर TH602 में ये लाइन जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है उनको प्रस्थान प्राधिकार के रूप में TG602 दिया जाएगा या TH602 दिया जाएगा। अप में है तो TG602 और डाउन में है तो TH602 दिया जाएगा। तो इकहरी लाइन खंड पर जब हमारी संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाती है तो जो दूसरा स्टेशन मास्टर है ये वाला स्टेशन मास्टर सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश में लाइन क्लियर प्राप्त हो गया। इधर से सशर्त लाइन क्लियर संदेश में उत्तर संदेश में यहाँ पर यानी TH602 में इन गाड़ियों के लिए जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है इनके लिए लाइन क्लियर मिल गया है। तो लाइन क्लियर प्राप्त होने के बाद में जाने वाली गाड़ियों को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में ये देगा TG602 या TH602 देगा। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम होगा, अगले स्टेशन का नाम होगा, समय, दिनांक, प्राइवेट नंबर, अंक और शब्दों में दिया जाएगा। गाड़ी नंबर का भी बताया जाएगा कि कौन कौन सी गाड़ी नंबर के लिए दिया गया है। यदि एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर प्राप्त हुआ है तो बाद में जाने वाली गाड़ी को 30 मिनट के बाद में ही यहाँ पर छोड़ा जाएगा और उसके लिए भी वही प्राधिकार पत्र प्रयोग किया जाएगा। और ऐसे समय गाड़ी की जो अधिकतम गति है वो 25-10 से अधिक नहीं होगी और 30-30 मिनट के अंतराल में गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। और 30 मिनट पहले जाने वाली गाड़ी और 30 मिनट बाद जाने वाली गाड़ी का विवरण भी इस पर लिखा जाएगा कि पहले कौन सी गाड़ी गई थी और बाद में कौन सी गाड़ी जा रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो TC 1425 और TD 1425 हैं, हमारे जो TC 1425 और TD 1425 है, TC 1425 और TD 1425 ये सामान्य संचालन में प्रस्थान प्राधिकार हैं, ये सामान्य संचालन में। जबकि हमारा जो TH602 और TG602 है ये हमारी संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाती है। संपूर्ण संचार व्यवस्था जब इकहरी लाइन में भंग हो जाती है तो उसके दौरान ये प्रस्थान प्राधिकार के रूप में काम आता है। और TC 1425 और TD 1425 है, इसमें ही अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार होता है जो हमारा TC 1425 या TD 1425 है। इसी में अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार होता है। लेकिन जो हमारा TH602 और TG602 है इसमें अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए उनके साथ में TG602 और TH602 के साथ में T3693 भी दिया जाता है, लेकिन TC 1425 और TD 1425 के साथ में T3693 भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखें उसके बाद में TI 602 है, ये संचार के साधन उपलब्ध होने पर स्टेशन मास्टरों के द्वारा ये भरा जाएगा। स्टेशन मास्टर इसको भरते हैं TI 602 को। और संपूर्ण संचार के साधन भंग होने के बाद में जब संचार का साधन शुरू होता है दोबारा से तो दोनों स्टेशन मास्टर TI 602 भरते हैं। और इसमें दोनों स्टेशन मास्टर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान चलने वाली अंतिम गाड़ी का विवरण लिखते हैं, प्राइवेट नंबरों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, उसमें ब्लॉक सेक्शन में साफ होने की सुनिश्चिति होती है। इस अधिकार पत्र को भरने के पश्चात सामान्य संचालन हमारा शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं TI 609। जैसे T509 तो अवरोधित लाइन के लिए था, T409 था सतर्कता आदेश के लिए, T509 है बीच ब्लॉक सेक्शन में से अगर अगले स्टेशन तक इंजन या गाड़ी के किसी हिस्से को ले जाने के लिए। ये TI 609 है, ये गार्ड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? गार्ड के द्वारा। जैसे गाड़ी चल रही है, ये कंप्लीट गाड़ी है हमारी और ये गाड़ी किसी कारण से आगे जाने में असमर्थ है और 2 डिब्बों के साथ में ले जाना है गाड़ी को, पीछे वाला सेक्शन छोड़ना है यहीं पर, तो गार्ड यहाँ पर लोको पायलट को देगा TI 602 और TI 602 में लिखा जाएगा कि कितनी गाड़ियों को ये ले जा रहा है। तो जब ब्लॉक सेक्शन में इंजन गाड़ी के लोड को नहीं खींच पा रहा है या किसी अन्य कारण से गाड़ी से इंजन को अलग करना पड़े तो गार्ड के द्वारा लोको पायलट को यह लिखित अनुमति दी जाती है TI 602 के अंदर। TI 602 नहीं है, यहाँ पर T4609 है। T609 के अंदर ये गार्ड के द्वारा लिखित अनुमति दी जाती है कि इसमें गाड़ी का क्रमांक होता है, समय होता है, दिनांक होता है, अगले हिस्से के साथ जाने वाले वाहनों की संख्या होती है, कितने वाहनों को वो ले जा रहा है, अंतिम वाहन का पूरा विवरण होता है और रेलवे के नंबर के साथ में होता है, अवरोध का किलोमीटर नंबर लिखा रहता है। यदि लोको पायलट को
मूर्त प्रस्थान प्राधिकार यानी टोकन या फिर पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया गया है तो गार्ड उसे अपने निजी अभिरक्षा में रखेगा और इसकी स्वीकृति इस पर देगा कि मेरे को पेपर लाइन क्लियर टिकट है या फिर कोई टोकन है वो लोको पायलट ने दे दिया है। और यदि ब्लॉक सेक्शन में बचे हुए हिस्से को लेने के लिए वही लोको पायलट वापस से आता है, जैसे कि यहाँ पर ए स्टेशन है, यहाँ पर बी स्टेशन है, गाड़ी बीच में फंसी हुई है, यहाँ से आधी गाड़ी को निकाल के ले जा रहे हैं, आधी गाड़ी को इंजन के साथ में निकाल करके ले गया, तो यहाँ पर गार्ड के द्वारा लोको पायलट को दिया जाएगा T609। और अगर लोको पायलट के पास में कोई टोकन है या पेपर लाइन क्लियर टिकट है वो लोको पायलट उसे गार्ड को दे देगा और यहाँ से लोको पायलट है गाड़ी को लेकर के अगले स्टेशन पर जाएगा। लेकिन बाकी जो बचा कच्चा हिस्सा है उसको लेने के लिए वही लोको पायलट अगर वापस आ रहा है तो इस प्राधिकार पत्र का दूसरा भाग है स्टेशन मास्टर के द्वारा भरा जाएगा, जिसमें लोको पायलट को पुनः सौंप करके ब्लॉक सेक्शन में वो रवाना किया जाएगा। तो दूसरा भाग कौन सा है, जिसमें गाड़ी के बारे में बताया गया है कि पेपर लाइन क्लियर टिकट या प्रस्थान प्राधिकार ग्रुप में जो भी है वो भरा जाएगा और वापस उसी को भेजा जाएगा। फिर है T806। T806 हमारा शंटिंग के लिए होता है, शंटिंग के टाइम दिया जाता है T806। इसकी 3 प्रति होती है, लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड के लिए। इस अधिकार पत्र का प्रयोग है शंटिंग कार्य के लिए करते हैं। इस पर स्टेशन मास्टर शंटिंग से आदेश देता है, उसको पढ़ करके गार्ड और लोको पायलट है अपना हस्ताक्षर करते हैं। इसमें समय होता है, दिनांक होता है, गाड़ी नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, शंटिंग का विवरण होता है, शंटिंग के लिए जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उनका विवरण होता है। यदि ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करना पड़े तो ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड का भी विवरण होता है। ये सारी बातें इसमें लिखी होती है। और जिन स्टेशनों पर नियमित शंटिंग निर्धारित की गई है उस हेतु अलग से वहाँ पर शंटिंग स्टाफ अगर नियुक्त किया गया है तो वहाँ पर T806 अधिकार पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर शंटिंग स्टाफ है वहाँ पर हम T806 नहीं देते हैं। उसके बाद में देखते हैं ऑटोमेटिक जो ब्लॉक सेक्शन होता है उसमें कौन कौन से अधिकार पत्र दिए जाते हैं। किसमें? ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में एक दिया जाता है TA912। जैसे TA409 है उसी तरीके से TA912 है। तो TA912 कब दिया जाएगा? ये स्वैचल, अर्धस्वैचल, हस्तचलित और गेट रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए। जो ऑटोमेटिक सिग्नल है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, जो हस्तचलित सिग्नल है, जो मैन हैंड ऑपरेटेड सिग्नल हैं उनके लिए, और गेट रोक सिग्नल। क्या है? गेट रोक सिग्नल। गेट रोक सिग्नल, इन 4 तरह के सिग्नलों को ऑन में पार करने के लिए TA912 दिया जाता है। इसकी 2 प्रति होती हैं। यह अधिकार पत्र स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में दिया जाएगा और स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में चलने वाली गाड़ी के लोको पायलट को उस समय जारी किया जाता है जब कोई स्वचालित सिग्नल या हस्तचलित सिग्नल या फिर अर्ध स्वचालित सिग्नल है, सेमी ऑपरेटेड सिग्नल है या गेट रोक सिग्नल है उसको ऑन स्थिति में पार करना हो, तब TF912 दिया जाता है। इस अधिकार पत्र में क्या क्या जानकारी होगी? स्टेशन का नाम होगा, दिनांक होगा, समय होगा, गाड़ी का नंबर होगा और स्टेशन के नाम जिसके बीच में ये सिग्नल खराब हो गए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होंगे, स्टेशन की मोहर होगी। TSL के दौरान गलत लाइन से जाने वाली गाड़ी को भी यह अधिकार पत्र दिया जाता है। जब TSL के दौरान जाते हैं तो TSL के दौरान जो गलत लाइन से गाड़ी जाती है ऑटोमेटिक सेक्शन में, गलत लाइन से जाने वाली गाड़ी को ये अधिकार पत्र दिया जाता है TA912। और स्वैचल, अर्धस्वैचल, अर्धचलित, हस्तचलित, गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए इस अधिकार पत्र पर तभी पार किया जाएगा जब सिग्नल के नीचे से वर्दीधारी कर्मचारी है वो ऑल राइट सिग्नल दिखाएगा। ऑल राइट सिग्नल दिखाएगा, हाथ सिग्नल दिखाएगा, तभी उसको पार करना है। सिर्फ अधिकार पत्र से ही सिग्नल को पार नहीं करना है। फिर है TV912। TV912 कब दिया जाता है? तो यह स्वचालित रोक सिग्नल को बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार है, यानी कि स्वचालित ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार। बिना लाइन क्लियर के अगर हम जा रहे हैं तो बिना लाइन क्लियर के हमें क्या दिया जाता है? बिना लाइन क्लियर के TV912 दिया जाता है। तो स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में जब 2 स्टेशनों के बीच सभी सिग्नल खराब हो गए हैं, जैसे A है ये B है, इन दोनों स्टेशनों के बीच में सभी जो स्वचालित सिग्नल हैं वो खराब हो गए हैं और साथ में संचार के साधन भी काम करना बंद कर देते हैं, तब यह अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी का जो लोको पायलट है उसको जारी किया जाएगा। जारी करने वाले स्टेशन का नाम, अगले स्टेशन का नाम, समय और दिनांक होगा, गाड़ी संख्या होगी, गाड़ी का नाम होगा, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार होगा, परिस्थिति जिसके लिए अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है उसका विवरण होगा और उन सिग्नलों का विवरण होगा जिन्हें खराब स्थिति में या ऑन स्थिति में हमें पार करना है। सतर्कता आदेश है, यहाँ पर 25/10 का दिया जाएगा सतर्कता आदेश।
और स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और स्टेशन की मोहर होगी। फिर है TC 912। TC 912 जैसे कि TC 602 दिया जाता है TSL के दौरान, इसी तरीके से TC 912 है। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान सहायता इंजन और गाड़ी भेजने के लिए दिया जाता है। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान सहायता इंजन अगर हम भेज रहे हैं या गाड़ी भेज रहे हैं, और जबकि हम बिना ऑटोमेटिक सिग्नल है वहाँ पर कौन सा देते हैं TA 602। इसमें सहायता इंजन भेज रहे हैं, उसको क्या दिया जा रहा है, सहायता इंजन या गाड़ी भेजने के लिए TC 912 दिया जा रहा है। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान सहायता इंजन या गाड़ी को भेजने के लिए ये प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। और यह प्राधिकार पत्र है, ये ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता इंजन और गाड़ी के लोको पायलट को अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए दिया जाएगा। और इसमें 5 बातें होंगी। एक तो बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार है, बिना लाइन क्लियर के जा रहा है क्योंकि गाड़ी अवरोधित है, वहाँ पर सहायता के लिए जा रहा है तो लाइन क्लियर तो मिलेगा नहीं। दूसरा, सतर्कता आदेश इसमें होता है, सतर्कता आदेश। तीसरा, इसमें अंतिम गाड़ी का विवरण होता है, कौन सी अंतिम गाड़ी गई है, अंतिम गाड़ी का विवरण इसके अंदर होता है। चौथा, इसमें अवरोध का किलोमीटर होता है और वह लाइन जिस पर अवरोध है, तो लाइन और अवरोध के बारे में बताया जाता है कि किस लाइन पर ऑब्स्ट्रक्शन है, किस लाइन पर अवरोध है, और जारी करने वाले स्टेशन का नाम होता है, समय होता है और दिनांक होता है। फिर है TD 912। TD 912 कब दिया जाएगा, TD 912 दिया जाता है सिग्नलों की लंबी अवधि के लिए खराबी के दौरान स्वचालित ब्लॉक पद्धति में ये प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। सिग्नल अगर लंबी अवधि के लिए खराब हो गए हैं, सिग्नल लंबी अवधि के लिए खराब हो गए हैं, तो सिग्नल लंबी अवधि की खराबी के दौरान ये दिया जाएगा, स्वचालित ब्लॉक पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाएगा। और यह अधिकार पत्र उस समय लोको पायलट को जारी किया जाएगा जब स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में सभी सिग्नल लंबी अवधि के लिए खराब हो गए हैं, और इस अधिकार पत्र में जारी करने वाले स्टेशन का नाम होगा, समय होगा, दिनांक होगा, और बिना ऑल राइट सिग्नल के इसमें गेट सिग्नल को पार नहीं करेगा। जिन 2 स्टेशनों के बीच में सभी सिग्नल खराब हो गए हैं उन स्टेशनों के नाम, सिग्नलों के नंबर होंगे, सतर्कता आदेश होगा, लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर होगा, गाड़ी नंबर, गाड़ी का नाम होगा, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद में T1410 है, ये पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर होता है। T1410 ये स्टेशन मास्टर के द्वारा भेजा जाएगा। स्टेशन का इस रजिस्टर का उपयोग है स्टेशन पर उस समय किया जाता है जब स्टेशन कर्मचारी यह सुनिश्चित कर लें कि पूरी गाड़ी का आगमन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये भरा जाता है। TA 1425 है, ये ऑटोमेटिक सेक्शन में है। ये लाइन क्लियर पूछताछ संदेश। TB 1425 है, ये लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है। ये TA 1425 है, ये जावक के लिए है, जाने वाली गाड़ी के लिए, और ये TB 1425 है, ये आवक के लिए है, आने वाली गाड़ी के लिए है। तो यह अधिकार पत्र है स्टेशन मास्टर के द्वारा उस परिस्थिति में भरा जाएगा जब स्टेशन पर ब्लॉक उपकरण खराब हो गए हैं और ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर नहीं ली जा रही है, या स्टेशन पर ब्लॉक उपकरण नहीं लगे हैं। तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना हो रही है वहाँ का स्टेशन मास्टर उसके जावक भाग TA 1425 अधिकार पत्र भरेगा, और जिस स्टेशन पर मास्टर को गाड़ी आ रही है वह आवक भाग भरेगा TB 1425। TC 1425 है, पेपर लाइन क्लियर टिकट है अप दिशा के लिए, और TD 1425 है, पेपर लाइन क्लियर टिकट है, वो डाउन दिशा के लिए है। TC 1425 है अप दिशा के लिए है, और TD 1425 है वो डाउन दिशा के लिए है। रंग इसका नीला होता है, और यह अधिकार पत्र इकहरी लाइन खंड पर लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाएगा। टोकन रहित ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहाँ अंतिम रोक सिग्नल खराब होने पर दिया जाता है, ब्लॉक उपकरण खराब होने पर दिया जाता है। किसी भी प्रकार के ब्लॉक उपकरण नहीं लगे हैं वहाँ पर दिया जाता है। और अधिकार पत्र में अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार भी होता है, इसलिए ये जो TC 1425 TD 1425 है, ये अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार पत्र भी होता है इस अधिकार पत्र में, इसलिए इसके साथ में T3693 अधिकार पत्र देने की आवश्यकता हमें अलग से नहीं है। T191 है, ये प्राइवेट नंबर का सीट होता है। T199F प्राइवेट नंबर का सीट है। T431 होता है, गाड़ी परीक्षण की सूचना होती है T431 में। और T245B है, ये लोको पायलट की मेमो बुक होती है T45B। और साइन ऑन रजिस्टर होता है लोको पायलट के लिए T452B, ये लोको पायलट के साइन ऑन रजिस्टर होता है। T453B है, ये साइन ऑफ रजिस्टर होता है लोको पायलट के लिए। लोको पायलट के लिए जो कॉल बुक होती है वो होती है 138V, और कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट होती है वो होती है T288F।